एग्जाम देकर आ रहे हैं? हाँ जी। पेपर के लेवल क्या आ रहा था? हार्ड ही है। हार्ड जनरल तो ठीक है पर डोमेन वाला थोड़ा सा हार्ड है। किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या? किससे जनरल से हाँ? यही मैथ्स वगैरह है, मैथ्स है, जीके जीएस यही सब है। मैथ में क्या क्या पूछा गया? यही था रीजनिंग, क्या बोलते हैं, सीपीएसपी वगैरह। हाँ बाकी रीजनिंग में क्या क्या था? रीजनिंग में रीजनिंग में तो ऐसा कुछ खास नहीं था, जैसे एसएससी का पैटर्न आता वैसे ही। किस पोस्ट का एग्जाम दिया था? मैंने नॉर्थ एग्जीक्यूटिव गया ऐसे कुछ था। इसका था। और इसके में जीके में ऐसा ऐसे तो कोई ध्यान नहीं आ रहा मुझे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो पूरा अटेम्प्ट ही किया है। पूरा अटेम्प्ट किया है ना? आपके सेल से कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ 60 तो रहेगा, 60 के आसपास। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू। हेलो मैम, हाउ इज द पेपर? हाँ, पेपर का लेवल क्या रहा है? मॉडरेट था। मॉडरेट था। मैथ का कैसा था? मैथ बहुत आसान था। क्या पूछा गया था मैथ? मैथ में बेसिक जो अरिथमेटिक है, मतलब टाइम्स स्पीड डिस्टेंस जो है उसके रिलेटेड था। और ट्रेन का जो सवाल होता है, ट्रेन उसका सवाल था। रेशियो पर था। रेशियो प्रोपोर्शन मेरे पेपर में नहीं था। और क्या था, वॉकिंग वर्क डे जो होता है, इतने आदमी इतने काम किए हैं, उसके उस टाइप ऑफ क्वेश्चन था। बस ऐसे ही। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न था? हाँ, सिलेबस का क्या क्या था? सिलेबस मेरे में था, जो जनरल पेपर है उसमें था हिंदी पूछा गया है, हिंदी का कुछ आसान सवाल था। इंग्लिश था, बेसिक इंग्लिश था। और रीजनिंग था, मैथ्स था। अच्छा। हिंदी में मुहावरे वगैरह से प्रश्न था? क्या? हिंदी में मुहावरे से प्रश्न था? मुहावरे? नहीं, बेसिक उपनिषद वेद ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन था। मेरा 2 ही था शायद। वही था। आप किस कोर्स का एग्जाम दिए? मैं JO। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश में वो होता है ना, शीप का बेबी क्या होता है उसके रिलेटेड था। वॉइस चेंज था, नरेशन चेंज था। और एक सेंटेंस दिया हुआ तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा वो था। सिनोनिम एंटोनिम? सिनोनिम मेरे पेपर में नहीं था। रीजनिंग में क्या क्या था? रीजनिंग में सिंबल दिया गया था बहुत सारे, तो कौन गलत है कौन अच्छा सही है, वो 2-3 सवाल था मेरे पेपर में। और कुछ आप कितना अटेम्प्ट किए? मैं सारा ही अटेम्प्ट किया। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण? हाँ, इसीलिए सारा अटेम्प्ट किया। ऐसे तो कन्फर्म मारे होंगे कि इतना सही हो सकता है। और 30+ तो होगा, मतलब जनरल पेपर में। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ तो ज़्यादा ही रहेगा, बिकॉज पेपर का लेवल उतना भी टफ नहीं था, आसान ही था। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। एग्जाम देकर आ रहा है? कैसा लेवल था? अच्छा लेवल था। देखिए मैथ में क्या क्या पूछा गया था? मैथ में उसका परसेंटेज का आया था और लंबाई उसका आया था। एक और भी क्वेश्चन आए थे उसमें। रीजनिंग में? रीजनिंग नहीं आया था। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, आप किस पोस्ट का एग्जाम दिए? जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर इंस्टीट्यूट वाले। आप बताइए इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या क्या था? जनरल अवेयरनेस में एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कुछ भी याद हो तो, जैसे करंट अफेयर के सवाल पूछे गए? करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, कितना क्वेश्चन था उसमें? करीब 5 से 6 के लगभग थे करंट अफेयर के। क्या था? उसमें अलग थे, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी भी। कितने पार्ट में प्रश्न पूछे गए? डोमेन में मुझे मालूम है, डोमेन में GFR का क्वेश्चन आए थे काफ़ी सारे, GFR के। और मुझे ही आया था, हिंदी में आया था, इंग्लिश में आया था। हिंदी में मुहावरे से प्रश्न था? हाँ। कितने प्रश्न? वाक्य था, हिंदी का वाक्य बनाने का अलग अलग क्वेश्चन थे उसमें। इंग्लिश में क्या क्या था? अलंकार वगैरह था, हिंदी में अलंकार। अलंकार? हाँ संद, रस, अलंकार। हाँ ये सब। और इंग्लिश में थे एक्टिव पैसिव। हाँ, एक्टिव पैसिव सिनोनिम्स वगैरह ये सब थे। हाँ हाँ। तो इंग्लिश के कितने प्रश्न था सर? इंग्लिश के करीब 4 या 5 थे ओनली। 4 ही प्रश्न। हाँ। आप टोटल और पेपर लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं या मॉडरेट? मॉडरेट। 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 आपके सेल से कटअप क्या रह सकता है? नो आइडिया इसका तो। अनुमान था, आइडिया? आपके कंपटीशन फाइनल है तो कुछ आइडिया होगा? कंपटीशन है इसमें लेवल में जी? कंपटीशन है लेवल में। कितना कटअप रह सकता है अनुमान में? कट ऑफ को तो पता नहीं मुझे, जितना भी आए। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट।
हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, पेपर का लेवल क्या आ रहा है? Well, the level was not that hard. The general portion was little medium, but the discipline, the domain portion was quite easy, I would say. क्वांट में क्या क्या प्रश्न थे? All the portion, quant, English, reasoning, some Hindi portion was also there, related to Gadyansh and Padyansh. Some topics were there. मुहावरे? Some muhavras, like 1 or 2 questions were based on the muhavras section. But overall pattern or overall level, if I would say, it was not that tough. Quite easy, easy to attempt, easy to achievable. इंग्लिश में बात करें? In English also, the level was not that tough. Active, passive voice questions were there, and no narration was asked. Basic general English grammar questions were there. आपके सेल से कटअप क्या रह सकता है? Well, I guess this year all the cutoffs are being increased by 10% to 20% than the previous year. So I can't say anything about the cutoff, but I can say that the cutoff of this exam will be little higher than the previous one. What's your name, sir? मैम? Ankita. इस पर बेस शुभ नाम क्या हुआ सर? एग्ज़ाम अच्छा हुआ, मेरा डोमेन इजी आया था काफ़ी। हाँ, जनरल पेपर थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम हुई क्वेश्चंस में कुछ, बाकी सब ठीक था। डोमेन में क्या था सर? डोमेन में मेरा अलग कोर्स के लिए था, इसलिए थोड़ा इजी पड़ा। मेरे में आई थी मैथ आई थी, इंग्लिश आई थी, और बस मीडियम नोट के क्वेश्चन थे उसमें मैथ में भी। हाँ, आप किस पर चाहिए आपको? मेरा पर्सनल असिस्टेंट के लिए। हाँ जी। इसमें करंट अफेयर के सवाल किस तरह का है? करंट अफेयर हाँ, मुश्किल 4-5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन काफ़ी ईजी थे वो भी जनरल में। हाँ, लाइक जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ का, वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और जो इंडियन आर्मी है वो किसने बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें ऑप्शन भी काफ़ी इजी थे, आप एलिमिनेट कर लोगे आराम से। जो प्रॉब्लम करेंगे वो मैथ के क्वेश्चन करेंगे थोड़े बस। हाँ, मैथ में क्या क्या था सर? मैथ में क्वेश्चन थे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के थे, परसेंटेज थे, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। बस ये इसी टाइप के क्वेश्चन थे। CISI से प्रश्न था? जी CISI? हाँ, CISI से प्रश्न थे। हाँ, डिस्काउंट वगैरह? डिस्काउंट वगैरह से भी थे, काफ़ी थे। परसेंटेज हाँ मैंने बताया, परसेंटेज के भी थे, CISI थे, कंपाउंड इंटरेस्ट था। नंबर सिस्टम का नहीं थे। नहीं था। आप अपने बताइए सेल से कटअप क्या रह सकता है? टोटल 80 मार्क्स का है, तो मुझे लगता है डोमेन में मेरे 40 में से 30 तो आ जाएंगे आराम से। बाकी दूसरे वाले में आएंगे 25 से 30 के आसपास। मेरी पोस्ट का तो कम ही रहेगा, फिर ही निकल जाएगा, लेकिन मेंस मेरा जो है उसमें 100 का मैटर आएगा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा मेरे लिए। हाल तो बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, स्किल टेस्ट भी जल्दी होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। आप अटेम्प्ट कितना किए? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना, तो सारे कर दिए। एक्यूरेसी लाइक 80%, 80-85% कह सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। व्हाट्स योर नेम सर? हाँ बताइए। पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर? ओपिनियन बताइए। पेपर भाई साहब मॉडरेट था। टोटल कितने अटेम्प्ट कर पाए सर? मैं 40 कर दिए, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, सारे करेंगे। एक्यूरेसी उसमें क्या होगा? एक्यूरेसी 90%। 90%। करंट अफेयर के सवाल क्या है सर? करंट अफेयर के सवाल क्या है? भाई ऐसे तो मेरे को ध्यान नहीं है। कुछ भी याद हो तो मैथ में क्या क्या? मैथ में भाई साहब पाइप वगैरह से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, पाइप के पानी निकलने वाले, ये वर्क से ज़्यादा पूछ रहे हैं। इतने लोगों ने काम किया तो इतने लोगों ने कितने दिन में करेंगे, इतने लोगों ने, ये ज़्यादा। परसेंटेज से सवाल? परसेंटेज से भाई साहब कोई सवाल नहीं था। रीजनिंग सर? रीजनिंग भी मॉडरेट ही थी भाई। आप किस पोस्ट का एग्जाम दिए? मैं लैब टेक्नीशियन। आपका डोमेन क्या था? मेरा तो अभी डोमेन का हुआ नहीं है, मेरा 20 तारीख को डोमेन। आपके सेल से कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ का क्या ही बता सकते हैं भाई, अनुमान था? 70% तो रहेगा भाई। थैंक यू सो मच ऑल। हेलो सर, व्हाट्स जी पूछिए। मैथ का लेवल क्या था? मैथ का लेवल जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ना एसएससी का ना कुछ भी नहीं है, एनटी का भी नहीं जो कराती है जेएनयू वगैरह के। क्वेश्चन थे कि एक तो वो था टाइम, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से था कि 150 लोग थे और 45 दिन में इतना काम करते हैं, तो 10 दिन के बाद उसमें कुछ ऐड किए गए थे 25 लोग, तो उसके बाद वो कितने दिनों में बाकी का काम कितने दिनों में हो पाएगा। जीएस भी एक जो इंग्लिश थी ना इसमें ऑप्शनल दे रखी थी, इंग्लिश चूज करो या हिंदी, बट दोनों के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5, और हिंदी भी अलग ही पूछे हैं, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द, थोड़ी अटपटी आ रही है, और क्वेश्चन कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन थे, और जीएस वगैरह की भी थी कि फर्स्ट कुछ ऐसी थी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली पूछा गया था, और
मैथ में परसेंटेज से भी क्वेश्चन था शायद एक, और CI दी हुई थी। इंस्टॉलमेंट लग रहा था कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, बट वो SI का क्वेश्चन था, नॉर्मल निकल जाएगा वो। 3 साल की पूछी गई थी और उसमें परसेंटेज दी हुई थी, वो दी हुई थी जो SI कितनी होगी उसमें दी हुई थी 5400 रुपये के अप्रॉक्स। और पूछो रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में सीरीज़ दी हुई थी बहुत ज़्यादा अटपटी। उसमें सीरीज़ थी कि 13, 13, 169, 182, एक में स्क्वायर हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, उसके बाद ऑप्शन थे 14, 41 ऐसे करके। मतलब अगर तुम न्यू पैटर्न स्टार्ट करोगे तो 14 से स्टार्ट होगा, फिर वो कुछ ऐसे करके था, कुछ खास वो नहीं था। और एक सीरीज़ थी 6, 30, वो लुप्त संख्या बतानी थी उसमें, और 3000 दे के रखा हुआ था उसमें, कुछ पर्टिकुलर वो नहीं था, तो मैं उसमें 300 कराया आंसर, और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो पूरे किए। इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश में एक पैसिव से था, और वोकैब रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं था शायद एक, एरर से भी नहीं था कोई क्वेश्चन, नॉर्मल थे। मतलब वो ये कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था, दे दिया था उन्होंने। और वैसे नहीं था कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे नहीं थे, सारे 40 क्वेश्चन एक साथ थे। कभी मैथ का आ गया, कभी रीजनिंग का आ गया, कभी हिंदी का आ गया, कभी कंप्यूटर का आ गया। कंप्यूटर में CAD की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एग्जैक्ट नहीं पता, शायद उसकी होगी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंफर्म नहीं पता, पर शायद ही होगी। आपके सेंस से अनुमान तक कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ जो जिसमें पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है ना, तो उसमें 50% हो जाएगा, और जो GS या LDC वगैरह की है उसमें कम से कम एम्स 70% तो मांगता है। आप किस पर के लिए थे? मेरा GSC वगैरह के लिए था, तो 70% तो लाने पड़ेंगे अप्रोक्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? गरिमा देसाई। पेपर का लेवल क्या आ रहा है? पेपर का लेवल, अगर किसी ने अच्छे से तैयारी करी है, CCR रूल्स अच्छे से करे, मेरा JAA का एग्ज़ाम था, और अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो ही वो कर सकता है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स भी अगर किसी ने देखे हैं स्क्रॉल करके तो भी अच्छे से पेपर दे सकते हैं। मैथ का कैसा था? मैथ्स ईजी था। हिंदी जो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस थे उसमें हिंदी बहुत डिफरेंट लेवल की थी, बाकी इंग्लिश मैथ्स बहुत इजी था। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? टोटल 80 आउट ऑफ 80। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसमें रीजनिंग में क्या क्या था? रीजनिंग में मिसिंग नंबर्स आ रहे हैं, और वो मतलब हाँ मिसिंग नंबर्स आ रहे हैं, और फिगर्स का भी आ रहा सीरीज है, वाले? ऑड वन आउट। सीरीज सीरीज वाले 2 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन था। इंग्लिश में क्या क्या था? इंग्लिश में एक तो सिनोनियम का क्वेश्चन था, और ऐसे से भी सवाल था? नहीं, पैसेजेस नहीं आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था। इंग्लिश बहुत इजी है, मतलब बिल्कुल, हिंदी मतलब में क्या क्या था? हिंदी में बहुत अजीब, एक तो अलंकार आ रहे हैं, हाँ श्लेष अलंकार का एक क्वेश्चन था, मुहावरे नहीं आए, एक तत्सम तद्भव का क्वेश्चन था, और एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब हिंदी के शायद सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। मैथ में अर्थमेटिक से ज़्यादा था कि एडवांस से भी कुछ प्रश्न था? नहीं, एडवांस के ज़्यादा थे। एडवांस से ज़्यादा था। अर्थमेटिक का शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, वरना मोस्टली क्वेश्चन्स एडवांस के थे। एडवांस से क्या था? एडवांस से 2 क्वेश्चन तो SI के थे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, ज्योमेट्री से नहीं, कोऑर्डिनेट से नहीं, मेंसुरेशन से थे 2 क्वेश्चंस, हाँ, और SI का क्वेश्चन था, एक सिलेंडर का क्वेश्चन था। अर्थमेटिक से ये जो है ये एडवांस के क्वेश्चन, हाँ, मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड। आप अपने सेंस से बताइए कट ऑफ क्या रहा है? कट ऑफ मतलब अभी जैसे मैंने और बच्चे वहाँ पे देखे हैं, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बहुत सारे थे। मेरी पोस्ट पे तो बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स ने प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रखा है, तो कट ऑफ लेट्स सी। वैसे आई होप मे भी कम ही जाए, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब ओवरऑल अगर किसी ने नहीं पढ़ा है प्रॉपरली, क्योंकि इसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं था डोमेन सब्जेक्ट का। मैंने प्रीवियस ईयर करा था, इसलिए थोड़ा सा हो गया। बाकी अगर किसी ने सिलेबस, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं था, अगर किसी ने प्रिपरेशन नहीं करी है तो नहीं हो सकता। विश फॉर बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट गण मिलकर अपने सेंस से अनुमानता कट ऑफ की जानकारी दिए, करंट अफेयर में किस तरह के सवाल आए सारे जानकारी दिए हैं, और इंग्लिश में किस तरह के सवाल थे, मैथ किस तरह के सवाल थे, और पेपर का लेवल क्या रहा है, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट
सारे जानकारी दिए हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।